गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू, साथ के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा पार्ट है। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। तो आइए कंसेंट्रेट करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू। क्या होते हैं ये प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू। तो सपोज दैट, इसको पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन। तो सबसे पहले अब देखिए कि ये लिया हमने, सपोज दैट ये है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। आपके टीचर ने बताया कि इस डिश में ये कॉपर सल्फेट है जिसका जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 2.00 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर टीचर। आपके टीचर के अकॉर्डिंग ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है ये कितना है, 2.00 ग्राम है। अब आपके टीचर ने कहा कि आप इसे खुद से मेजर करके देखो कि क्या इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, फाइंड आउट योरसेल्फ, खुद से करके देखो। और उन्होंने 3 बच्चों को आगे बुला लिया। इस तरह से 3 बच्चे आगे आ गए और उनको कहा गया कि मेजर योरसेल्फ, और सबको कहा गया कि कम से कम 2 बार मेजर करके देखना है। एक बार नहीं, कितनी बार मेजर करना है, 2 टाइम्स मेजर करना है और जो भी वैल्यू है उसको नोट डाउन करना है। तो राम ने क्या नोट डाउन किया, राम ने जब मेजर किया तो उसका वैल्यू आया बच्चों 1 पॉइंट, सपोज दैट किया गया 93 एंड देन 1.95। जब रेनू मेजर कर रही है तो उसने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1.99 एंड 2.01 ग्राम। जबकि जब अनिल मेजर कर रहा है, ही इज सेइंग कि वैल्यू कितना है, 1.95 एंड 2.05 ग्राम। इस तरह से तीनों बच्चों ने ये वैल्यूज फाइंड आउट किए। जबकि टीचर के अकॉर्डिंग ट्रू वैल्यू क्या था, 2.00 ग्राम। अब राम ने जो 2 वैल्यू लिए उसको देखिए, रेनू ने जो लिए और अनिल ने जो निकाले, तो ये तीनों वैल्यू, इनका हम अगर एवरेज निकाल दे, इन 2 वैल्यू का एवरेज इट विल कम, ये है हमारा एवरेज इन 2 वैल्यू का 1.94 एंड दिस इज 2.00 ग्राम, और इसका आ जाएगा करीब ये इनके एवरेज है। अब राम ने जो 2 वैल्यूज निकाले 1.93 एंड 1.95, ये जो 2 वैल्यूज है एक दूसरे के काफी क्लोज है। तो जब आप एक सेम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं और जो आपने 2 वैल्यू, 2 या 2 से अधिक जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट किए वो एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल क्लोज वैल्यूज हैं, देन दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू। क्या है ये, दिस इज प्रिसाइज वैल्यू। क्यों, क्योंकि 2 बार आपने इसको मेजर किया राम ने, और दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे की क्या है, क्लोज है। जो ट्रू वैल्यू है उससे तो दूर है, लेकिन जो 2 मेजरमेंट्स है उसमें ये एक दूसरे के क्लोज है। रेनू की जो मेजरमेंट है दैट इज 1.99 एंड 2.01, ये भी एक दूसरे की क्या है, क्लोज है। दिस इज ऑल्सो प्रिसाइज वैल्यू, क्योंकि जो दोनों वैल्यू आए एक दूसरे के क्लोज है बिल्कुल। तो दिस इज प्रिसाइज, इट इज अगेन प्रिसाइज। बट एक्यूरेट ऑल्सो, ये जो वैल्यू है नॉट ओनली प्रिसाइज, दिस इज एक्यूरेट ऑल्सो। ये वैल्यू सिर्फ प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट भी है। क्यों, देखिए इसका जो एवरेज है इट मैचेस टू योर ट्रू वैल्यू। तो ये
प्रिसाइज तो है, लेकिन साथ में क्या है, एक्यूरेट भी है, क्योंकि ये जो इसका एवरेज आया वो ट्रू वैल्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. सो दिस इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट वैल्यू. और इसकी बात करें हम, तो इसके जो दो इसमें मेजरमेंट्स लिया नील ने, वो देखिए आप एक दूसरे से काफी ये क्लोज नहीं है. ये 1.95 एंड दिस इज 2.05. सो ये जो दो मेजरमेंट्स की वैल्यू हैं एक दूसरे से काफी अलग हैं, काफी अवे हैं. तो दिस इज नीदर प्रिसाइज, ना ही प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट, नहीं ये एक्यूरेट है. तो प्रिसाइज कौन सा वैल्यू होगा, जो सेम वैल्यू को अगर आप मेजर कर रहे हो और आपकी मेजरमेंट्स जो 2 और 3 आपने मेजरमेंट्स लिए वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, देन इट इज प्रिसाइज वैल्यू. और अगर ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ही ये दोनों वैल्यूज भी, दो मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज हैं और जो वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, देन इट इज प्रिसाइज होने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट भी हो जाएगा. पर जो दो आपने लिए, दो आपने मेजरमेंट्स है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, दैट इज नीदर प्रिसाइज एंड नॉर एक्यूरेट. तो आई होप यू आर गेटिंग इट. आपने समझा होगा. डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है. तो चलिए हम डेफिनेशन ही कर लेते हैं बच्चों. तो पहले प्रिसाइज कर लेते हैं. प्रिसाइज क्या है? प्रिसाइज इज क्लोजनेस ऑफ various measurements of same value. सेम वैल्यू को जो आप मेजर कर रहे हो और उसमें जो क्लोजनेस है, दैट इज योर प्रिसाइज वैल्यू. या आप इसको क्या कह सकते हो, सेम क्वांटिटी. सेम क्वांटिटी के लिए आप मेजर कर रहे हो और जो आपकी आपने वेरियस मेजरमेंट्स लिए वो एक दूसरे की क्या है, क्लोज है, देन इट इज प्रिसाइज वैल्यू. सेम अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट हमारा क्या है, इफ measured value is exactly similar to true value of the result. जो आपने मेजर किया वैल्यू एग्जैक्ट, आपका मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट. रिजल्ट के ट्रू वैल्यू के सिमिलर आ रहा है, देन यू कैन से इट इज एक्यूरेट. और अगर क्लोज आ रहा है देन वी कैन से इट इज प्रिसाइज. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो चलिए करते हैं अभी. तो चलिए हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में. क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो जानने से पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं, फिर हम समझेंगे. जैसे आपका एक वैल्यू गिवन है, आपने मेजरमेंट किया, कोई भी वैल्यू मेजरमेंट किया और दैट केम टू 15.2, कुछ भी मीटर, किलोमीटर, एनीथिंग, ये वैल्यू आया आपका. अब ये जो वैल्यू है 15, आप कहेंगे कि कैसा वैल्यू है, दिस इज सर्टेन वैल्यू, इतना तो है ही, जो मेजरमेंट है इतना तो है ही. मान लो कि 1 किलोग्राम है तो 15 किलोग्राम तो है ही, तो दिस इज द सर्टेन वैल्यू. ये डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है दैट इज योर अनसर्टेन वैल्यू.
डेसिमल के पहले का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज सर्टेन वैल्यू, और डेसिमल के बाद जो है दैट इज अनसर्टेन वैल्यू। दैट में बी, आप क्या कहोगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ±1 हो सकती है। ये 1 ज्यादा भी हो सकता है और 1 कम भी हो सकता है। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हमें इस तरह की वैल्यूज आती हैं, तो इस तरह की वैल्यूज में कितने डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी मीनिंगफुल डिजिट्स कितने हैं, दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स। क्या है? इट इज नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स। It is number of meaningful digits in given value। जो भी वैल्यू आपको गिवन है, जैसे ये वैल्यू गिवन है मान लो, तो इसमें हमें पता करना है कि मीनिंगफुल डिजिट्स कितने हैं। द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स इन गिवन वैल्यू इंक्लूडिंग जिसमें हमें इस लास्ट डिजिट को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है। इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट that may be uncertain। अब ये जो लास्ट डिजिट है ना वो आपका क्या है? अनसर्टेन है। कितना? ±1। सो ये जो वैल्यूज है किसी भी गिवन वैल्यू में मीनिंगफुल डिजिट फाइंड आउट करना, जिसको इंक्लूड करके लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करके, जो कि क्या हो सकता है? अनसर्टेन हो सकता है, दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। अभी हम रूल्स जानते हैं कि हाउ टू फाइंड। तो डेफिनेशन हो गया, अभी रूल्स क्या है इसके? रूल्स फाइंड आउट करेंगे और फिर सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.19, इसको भी हम साथ के साथ क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो रूल्स क्या कहता है? आपका रूल फर्स्ट कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो हमेशा ही क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है? दैट इज योर जीरो। जीरो में बी सिग्निफिकेंट एंड नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो हमें जो फोकस करना है वो जीरो पे फोकस करना है कि कब वो सिग्निफिकेंट है और कब वो नहीं है, क्योंकि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं दैट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो उस पर तो हमें फोकस नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट है, चाहे वो पहले आ रहे हैं चाहे वो बाद में आ रहे हैं, डजंट मैटर, वो सिग्निफिकेंट तो होंगे ही। हमें अपना कंसंट्रेशन करना है। ये जो जीरो है ना बच्चों, ये जीरो, हमें अपने जीरो पे कंसंट्रेट करना है कि कब वो सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे। ठीक है? तो अगर आपका जीरो comes before नॉन जीरो डिजिट्स, इसके पहले आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आ रहा है, नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, तब वो सिग्निफिकेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट SF, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कब? अगर आपका जीरो क्या आ रहा है? नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आ रहा है। अब इन दो रूल को अप्लाई करके मैं अपना क्वेश्चन ये पार्ट सॉल्व कर सकती हूँ। तो ध्यान से देखिए इसको
0.0048 है। यहाँ हमें अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। ये आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.19 है। तो यहाँ देखिए, अभी हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये जो 4 और 8 है ये हमारा सिग्निफिकेंट है। अब बात है इस जीरो की ये है या नहीं है। तो क्या करें कि जीरो कम्स बिफोर नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के जो पहले आ रहा है वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये जो 2 जीरो हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? ओनली 2, दैट इज 4 एंड 8। ये जो 2 जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 2। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर कि आपका जीरो अगर आपका कहाँ आ रहा है? टर्मिनल एंड पे आ रहा है। If 0 is at terminal end, अब 2 केसेज है बेटा। यहाँ भी देखिए कि यहाँ भी 0 आके टर्मिनल एंड पे है और यहाँ भी 0 टर्मिनल एंड पे है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई होंगे, कब वो सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। ध्यान से देखिए कि अगर आपका जीरो कहाँ आ रहा है? टर्मिनल एंड पे, यानी अंतिम अंत में आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल 2 और यहाँ एग्जाम्पल 4 में आप देखें कि दोनों ही केसेस में आपका जीरो टर्मिनल एंड पे है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ विदाउट डेसिमल है, इस पूरे वैल्यू में कहीं भी डेसिमल नहीं है, और यहाँ पे डेसिमल है। तो ये दो जो डेसिमल है इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 2 को 4 से क्या कर रहा है? डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि अगर आपका जीरो टर्मिनल एंड पे है और देयर इज नो डेसिमल इन द वैल्यू, देयर इज नो डेसिमल इन द वैल्यू, जीरो इज जीरो है आपका, will be not taken as significant figure। अगर आपका जीरो टर्मिनल एंड पे है और आपका जीरो का टर्मिनल एंड पे है और जो डैश उस पूरे वैल्यू में डेसिमल नहीं है, जैसा कि पूरे वैल्यू में देखिए आपका कहीं भी डेसिमल नहीं है, उस केस में आपका जो जीरो है will be not taken as significant figure। उसको हम significant figure की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितने significant figure होंगे? अब जीरो तो significant है नहीं, क्यों? क्योंकि टर्मिनल एंड पे है और इस गिवन वैल्यू में कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो यहाँ से कितने significant figure होंगे? ओनली 3। अब अभी हम 4th के लिए देखते हैं कि रूल 2 क्या कहता है कि अगर आपका जीरो अगेन टर्मिनल एंड पे है and there is decimal है, there is decimal in given value में decimal है, तो क्या होगा? जीरो is considered as, जीरो को आप कंसीडर करेंगे, जीरो is considered as सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपकी गिवन वैल्यू में इस तरह से क्या है? डेसिमल है, तब जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे देखिए डेसिमल है और जीरो टर्मिनल एंड पे है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज 4। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। रूल हमने 3 रूल्स देखे, 4th रूल्स देख लेते फटाफट। 2 ही रूल और हैं। 4th रूल क्या कहते हैं? जो जीरो जो है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figures।
अगर जीरो किसके बीच में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लाइक दिस। अब यहाँ जो ये दो जीरो है, ये देखिए ये भी नॉन जीरो, ये 8 और 8 के बीच में आ रहा है। 8 हमारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो अगर आपका जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो उसको आप काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। तो इस केस में ये दोनों ही हमारे सिग्निफिकेंट हैं। तो टोटल डिजिट कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ में क्या आ जाएगा, 4। सेम रूल हम 5 पे भी अप्लाई करेंगे। ये जो दो जीरो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5। और जो रूल नंबर 6 कहता है, 5 है रूल नंबर एक्चुअली हमारा, कि अगर इफ ऑब्जेक्ट कम्स विद वैल्यू के साथ क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, देन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इन्फिनाइट। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। जैसे यहाँ पे 20 पेन्स, 20 के साथ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पेन्स। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाए तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट विल बी इन्फिनाइट। तो दैट वाज द लास्ट रूल। अगर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि 20 के बाद अगर मैं यहाँ एक जीरो लगा दूं तो अभी भी ये 20 पेन ही रहेगा। 2 जीरो भी लगा सकती हूँ, 3 जीरो, 4 जीरो, जितने मर्जी मैं जीरो लगा दूं, पर इस जीरो के लगाने से मेरा जो संख्या है वो नहीं बदलेगा। इट विल रिमेन ऑलवेज 20 पेन है तो 20 पेन ही रहेगा। पर इस तरह से जीरो लगा देगा हम टर्मिनल एंड पे डेसिमल के बाद, तो वो कैसे काउंट होगा, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होगा। अभी हमने पढ़ा, यहाँ देखिए कि अगर आपका डेसिमल, आपकी गिवन वैल्यू में डेसिमल है और जीरो टर्मिनल एंड पे आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से इसमें हम जितने चाहे जीरो लगा दें पर पेन की संख्या फिर भी वही रहेगी। इसलिए इस केस में जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, इन्फिनाइट है, क्योंकि हम डेसिमल लगा के यहाँ जितने मर्जी जीरो लगा दे ये रहेगा तो 20 पेन ही। तो इस तरह से इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आ सकती है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अच्छा लगा तो भी और नहीं लगा तो भी। थैंक यू।